हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि दो एक समान एवं परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र किसी छोटी चुंबक के सुई पर एक साथ कार्य करते हैं तथा चुंबकीय सुई संतुलन अवस्था में B2 के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, कोण पर रुक जाती है, तो B1 एवं B2 एवं थीटा में क्या संबंध है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में यहाँ पर हम देखेंगे कि चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये तो क्या है, पृथ्वी का भौगोलिक है, भौगोलिक उत्तर है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, भौगोलिक, भौगोलिक यामोत्तर है। ठीक है, याम योत्तर है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारी चुंबक का चुंबकीय याम उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय याम योत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भौगोलिक का उत्तर हो जाएगा, भौगोलिक उत्तर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चुंबकीय उत्तर है, ठीक है, ये चुंबकीय उत्तर हो गया। ठीक है, इनके दोनों के बीच में कोण हो गया अल्फा। ठीक है, और यहाँ से हमारा पृथ्वी का जो कुल, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी, जिसको हम बी ई से बता रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा, जैसे अगर हम यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये इससे, किससे, चुंबकीय उत्तर से अगर थीटा का कोण बनाता है, तो ये तो हो जाएगा हमारा उसका ऊर्ध्वाधर घटक, और ये हो जाएगा उसका क्षैतिज घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो जैसे ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो जाएगा हमारा बी ई कॉस थीटा, और जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा बी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यही हमारी प्रथम और मुख्य अवधारणा है। ठीक है, इसी को हम उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, हमें प्रश्न में दिया क्या हुआ है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि दो एक समान और परस्पर हमारे पास लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो हमें, चलो हम बना लेते हैं, ये हमारे एक दूसरे के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हैं। देखिए, जो हमने मुख्य अवधारणा में देखा है उसी के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है उसको निकालेंगे। देखिए, अब ये दोनों क्या है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। और यहाँ पर कहीं पे इनके बीच में, यहाँ पर देखें तो एक छोटी सी सुई रखी हुई है। ठीक है, अब ये जो छोटी सी सुई है, जैसे ये रही, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये छोटी सी सुई जो रखी हुई है ये थीटा का कोण बनाती है, किसके साथ, B2 के साथ। ठीक है, और थीटा का कोण बनाकर ये यहाँ पर क्या करती है, रुक जाती है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रतीत होगा कि इन दोनों का, अगर ये देखिए कि अगर ये एक तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इनका जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा जो कहाँ पर आएगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे इसका क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जैसे B1 और B2, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, इसने बोला है थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर हम इनके घटक लें, इसके BE के घटक लें, तो BE के घटक में क्या ले सकता हूँ बच्चों, मैं ले सकता हूँ BE
कॉस थीटा, मतलब एक घटक तो यहाँ आ जाएगा, एक घटक यहाँ आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी टू के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा बी ई कॉस थीटा इधर, और ये हो जाएगा हमारा बी ई साइन थीटा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, बी वन के बराबर हो जाएगा, बी ई साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, बी वन के हो जाएगा। अब इसको समीकरण प्रथम और इसको समीकरण द्वितीय ले लेंगे, और समीकरण द्वितीय को प्रथम से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो द्वितीय को प्रथम से भाग देंगे तो क्या आएगा, बी वन बटे बी टू बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। और हमें यही तो संबंध निकालना था, हमें निकालना था बी वन बी टू, और हमें थीटा में यहाँ पर क्या निकालना था, संबंध निकालना था, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो हमने मुख्य अवधारणा से ये सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।